हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, जो कि बोर्ड एग्जाम में 110% आएगा। और ये देख सकते हो टॉपर कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखता है अपने निबंध। ठीक है, लिखने का सही तरीका क्या, एक भी नंबर में 100% गारंटी देता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। मैं खुद बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ। टॉपर कैसे लिखते, लिखने का असली तरीका क्या। निबंध तो सभी लिख देते, लेकिन जो टॉपर 7 नंबर लाता है, वही अगर एक नॉर्मल छात्र की बात कर ले तो निबंध में केवल 4 नंबर, 4.5 नंबर, इससे ज्यादा नहीं ला पाता है। ठीक है, कितना भी अच्छा लिख ले लेकिन उसके नंबर कटते कटते ही हैं। ठीक है, तो क्या अलग करता है टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है। देखो, अगर 7 मार्क्स का निबंध है, टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो इसे 7 में 7 नंबर मिलता है। और वही एक सामान्य स्टूडेंट लिखता है तो 3 नंबर, 3.5 नंबर, 4 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर अलग अलग क्यों मिलते, नंबर कहाँ पे काटे जाते, देखो यही सब टॉपिक होते हैं बोर्ड एग्जाम में जहां पे आपके नंबर कटते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखना, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है। और जब भी आप लिखो तो ऊपर इसके हेड पे निबंध लेखन डाल लो। ठीक है, तो देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये नहीं कि कोई क्वेश्चन यहाँ से एंड हुआ और यहाँ से निबंध लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं हटता तो बी कॉपी सी कॉपी लो, लेकिन निबंध लिखने के लिए एक नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। और ऊपर निबंध लेखन डालना है, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। फिर जिस भी टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हो, जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व या छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, इसको हेडिंग डाल दो। इसके नीचे स्केल से 2 पाई खींच देंगे। सबसे पहले चीज हम रूपरेखा डालेंगे, इसी चीज को एग्जामिनर देखते हैं। ठीक है, ये से ये एग्जामिनर को पता चलता है कि ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपने इस पूरे निबंध को कवर किया है। सबसे पहला, अनुशासन से क्या तात्पर्य है, यानी अनुशासन का क्या अर्थ है। दूसरा है, अनुशासन का क्या महत्व है। ठीक है भाई, अनुशासन को हम पालन करेंगे लेकिन इसका महत्व तो भी होना चाहिए। तीसरा कि विद्यालय में अनुशासनहीनता क्या है, अनुशासनहीनता के निराकरण की क्या प्रयास है, यानी जो अनुशासनहीनता बच्चे करते हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और चौथा है आपका ये 5वां नंबर कि ये अनुशासनहीनता के निराकरण के प्रयास। इसके बाद उपसंहार 5वां हेडिंग है। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे अनुशासन से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुशासन का तात्पर्य शासन से है, अर्थात अथवा नियंत्रण करना होता है। ठीक है, अनुशासन के नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। अनुशासन का मतलब कि स्वयं पर शासन, स्वयं का नियंत्रण। ठीक है, होता है। अनुशासन रहित समाज अत्यंत विनाशकारी होता है, यानी जिस समाज में अनुशासन न हो वहां के बच्चे, वहां के लोग भी विनाशकारी होते हैं। अनुशासन से व्यक्ति में शांति और समाज में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है। अगर छात्र भी है तो उसके जीवन में शांति और एक आत्मविश्वास की भावना उदय होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है अनुशासन का महत्व। ठीक है, यदि समाज के सभी प्राणी पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाए तो सर्वत्र, ठीक है, यानी सभी तरफ सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा। ठीक है, धरती पर स्वर्ग उतर आए। अनुशासन सभी सुखों का जड़ है। अनुशासन कठोरता का एक ऐसा पाखाड़, ठीक है, पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। यानी पाषाण का मतलब पत्थर का ऐसा खंड है जिसके अंदर एक मधुर जल का स्रोत छिपा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि विद्यालय में अनुशासनहीनता क्या है। विद्यालयों में अनुशासनहीनता के कारण छात्र अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, जिससे अनेक विवाद होते रहते हैं। विद्यालयों में हमारे विश्व निर्माता छात्रों में अत्यंत अभाव फैला है अनुशासन का। ठीक है, जिससे शिक्षा व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित हुई है। आज की आप देख रहे हो आज की जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, उसमें छात्र बहुत ही अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। टीचरों का सम्मान नहीं उनके प्रति। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, अनुशासनहीनता है। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग आपके है कि अनुशासन से हम निजाजत कैसे पा सकते हैं, अनुशासन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, अनुशासन को दूर कैसे कर सकते हैं। ये हेडिंग है, अनुशासनहीनता के निराकरण के उपाय। ठीक है, छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए अध्यापकों और छात्रों के सभी अभाव को दूर करना होगा। ठीक है, छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझना होगा, भावी जीवन के प्रति छात्रों को सचेत करना होगा। यानी कि छात्र की जो आवश्यकता है, जिससे वो अनुशासनहीन हो रहे हैं, उन चीजों को अध्यापक को समझना होगा। ठीक है, तभी जाकर ये अनुशासनहीनता दूर हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे उपसंहार कभी कभी क्या होती है कि छात्रों की मांग नहीं पूरी होती तो वो क्या करते हैं, अनुशासन पे उतर आते हैं। ठीक है, उपसंहार लास्ट हेडिंग है। अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए हम सब को अपने नियमों को समझना होगा और इस नियम के अनुसार कार्य करना होगा। छोटी छोटी बातों को सहन करके समाज में अनुशासनहीनता को दूर करना होगा।
जिससे हमारा समाज सुसंगठित हो सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में आपके नहीं कटने वाले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।